हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अनंत चतुर्दशी की फुल वीडियो। इस बार मैं अपने मायके में हूं और मुझे मौका मिला अनंत चतुर्दशी की पूजा को पूरे अच्छे तरीके से देखने का। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी लगभग हर किसी के घर में होती ही है। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि अनंत जो है वो किस भगवान का नाम है। तो वो हम कहते हैं विष्णु जी को। और इस दिन जो है अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान का विसर्जन भी होता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और फलाहार करते हैं, यानी कि मीठी चीजों का सेवन करते हैं और नमक नहीं खाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा हम पर बनी रहे, इसलिए हम अनंत पूजा करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी कथा के बारे में भी बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों के घर में कैसी पूजा होती है। सब अपना उंगली में चंदन लगे। नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी बसती सर्वदा। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र से सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ण के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उनके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, उस यज्ञशाला में आकर कांसंग में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊपर उठाकर जगह धीरे धीरे चलने लगा। वह देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगे और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तपरूप ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगे। यह देख महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए तैयार हुए। उस समय शकुनी ने अनंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन ने राजाओं के बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने का। उस जुए में नहीं है छल, जिसमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राशि जीत लिए। तदनंतर भ्राताओं के सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगलों के बीच वनचर जो भिलचर आदि हैं, उनके सदृश रहने लगे। पांडवों में इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्लभ पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री चंद्र को देख क्रम से पूजनादि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिसके हमको राज मिले, हमारा हित हो, आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नाम का व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत परब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, वह अनंत किस देवता का नाम है, सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता है और कलादि जो कहे जाते हैं सब हमको जानो, और कला, काष्ठ, मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कलादि की व्यथा सब मुझी को जानो। यह जो मैंने
कलादि कहा है वह सब इस अनंत से प्रसिद्ध है, अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस समय कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश था, साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वसुदेव के कुल में ही उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिसका नहीं है, ऐसे कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्व व्याप ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिसमें ऐसा विश्व रूप सो जो योगी लोगों के से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण स्वरूप अनंत हम ही हैं। इससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। और 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पाताल तथा भूर्वादि 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महत्व तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है वह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, सब का विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग में सुमंत नामक ब्राह्मण, उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम के भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुंदर कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। बैठो। उसकी पतिव्रता माता कालज्वर के दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस संपूर्ण सुमंत नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक सुंदर शीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम से ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कशा वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चित्रों को लिख कर देखा करती। इसके अनंत इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारावस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देख पिता सोचने लगे कि हम इस कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को देंगे। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय वेद वेदांत जानने वाले कौमंड नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी कन्या गुणवान कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्रतुल कौमंड मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्यादि पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाएं, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्नादि को मार्ग में खर्च करती गई। कौमंड मुनि भी उस समय सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी में बैठाकर धीरे धीरे चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान ध्यान करने गए। मध्यकाल के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जा उस स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील है श्रृंगार जिसका ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोली, वह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी उस उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत का व्रत की क्या विधि है और वह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? सो मुझसे कहें। ऐसा सुनकर वे शीला बोली कि हे शीले, उत्तम अनंत की प्रश्नमात्र एक शेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोजन करे, फिर कंजूसी न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तौर पर करें और भगवान हरि की कथा सुने।
कुश के शेषनाग का बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का विधिवत पूजन करे। चंदन पुष्प धूप दीप और नैवेद्य प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखे। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करे कि हे वासुदेव नहीं है अनंत जिसका ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए हैं, मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वच्छित हो भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाए। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांध व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा है, वैसा बांध कर अपने भोजन का लाधा ब्राह्मण को दे और विशिष्ट स्वयं खाए। फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से उसका शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत करने से गोधन और धन आदि से भरपूर हो गया। यह सोने में ग्रंथि मानिक और मोतियों के हारों से सुशोभित और अतिथि पूजन से सर्वदा व्याकुल अतिथि सुख से रखकर वह मणिक युक्त कर्णधारी तथा मोतियों की माला से हुई शीला के हाथ में अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहने सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे बस में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धनादि संपदा मनुष्य को मिलती है, वही वह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण जी का लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बांह के डोरे को जल्द से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा को अग्नि के ज्वार में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती दौड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट हो गई और गोधन चोर ले गए। घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जिस तरह से धन आया था उसी तरह से फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप कर्म से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण जी का हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संशय हो गया और मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौमंट मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीले, एकाएक उत्तम इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया। सज्जनों से कलह होता है और मुझसे कोई बात नहीं करता। शरीर में नित्य ज्वार आदि तप रहते हैं। चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है तुम जानती हो तो कहो। कृपा क्या उसका उपाय है? इसमें क्या भाग अच्छा हो। ऐसा सुनकर शील आभूषण जिसका ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शीला पति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से वह ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। इसके अनंत का वह अनंतर वह कौमंट मुनि खेत को प्राप्त हुआ वन को गए। वहां से उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि इसके प्रसाद से मुझे धनादि मिला और इसके अपमान से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया। मुझको अतिशय दुख सुख देने वाला धनाधिक हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए गण वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि आप कहीं अनंत भगवान को देखे हैं तो कहिए, मेरे चित्त में से दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, बैठते, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखे ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा हो तो कहो, बतलाओ। इसके बाद गौ बोली कि हे कौमंट, मैंने अनंत भगवान को नहीं जानती। इसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखा। उसके पास जाकर पूछा, हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। उसके बाद आगे जाकर उसी सुंदर 2 पुष्करनिया को देखा। उस बालिकाओं का जल उसमें से उसमें और उसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कलहोर करता और कमल कुद्रिक आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायान हो रहा। भ्रमण हंस, चकोर, बगुला, पक्षियों से शोभित उस पापी को देख ब्राह्मण ने उस नदियों पुष्करनियों से पूछा कि तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यह सुनकर वे दोनों पुष्करनियां बोली, हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गधा को देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उस जगह बैठ गया। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण त्यागने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उसी समय दयार्द हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो वृद्ध ब्राह्मण का रुदन आदर से बोले। यह कहकर उस कौमंट का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौमंट मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिसके आगे अगल बगल शंख, चक्र, गदा, पद और गरुड़ शोभामान हो रहे थे। कौस्तुभ मुनि धारण किए बनमाला से अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्व रूप अनंत भगवान को उस कौमंट मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देख उसके आगे ऊंचे स्वर में बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर प्रणाम कर बोला, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप कर्म करने वाले स्वामी, हमारी आत्मा पाप रूप है और हम पापी से उत्पन्न है। रक्षा करें आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले। उन मुनियों का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले, हे विपेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में है सो कहो। ऐसा सुनकर कौमंट ऋषि बोले, हे प्रभु, मैंने धन के उन्मद में अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अनेक कुटुंबियों से कलह होता है, जिस कारण मुझसे कोई भी बोलता नहीं। इस तरह दुखी हो अपने दर्शन की इच्छा कर मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं कर देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर भगवान कहते हैं, हे कौमंट, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छुक भोगों को भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त करोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अत्यंत व्रतादि श्रेष्ठ अख्यांत और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर क्या करेंगे वे शीघ्र पापों से छूटकर परम मोक्ष को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी से घर जाओ। ऐसा सुनकर कौमंट मुनि बोले, हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ सो बतलाइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत रूप, वह कौन था? वह आम का वृक्ष कौन था? वह गौ कौन थी? वह वृषभ कौन था? और कमल कुद्राक्ष से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करनियां देखी, सो क्या थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले, हे वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। और सो जो घास पर वृषभ देखा वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही। और वेद पाठ वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से उस दोनों का जल आपस में इधर से उधर हो रहा था। गधा जो देखा वह क्रोध था और वह जो हाथी था सो अभिमान था। वह ब्राह्मण जो रहा सो अनंत हम है और जो गुफा सो रही वह कठिन संसार था।
अनंत देव ऐसा बतलाकर उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देख उस जगह से मुनि अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजन, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुम भी उसी तरह अनंत देव की कथा से सब इच्छुक वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो कर जाओगे। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल के उत्तम युधिष्ठिर, जो युद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। ये थी अनंत पूजा की पूरी वीडियो, जिसमें कि मैंने देखा कि किस तरीके से अनंत की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है और उसकी पूरी व्रत के बारे में भी और पूरी कथा भी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया। मुझे ये पूजा देखकर काफी अच्छा लगा। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों के घर में अनंत की पूजा कैसे की जाती है। मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है इस वीडियो में, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा सर्दी हो गया है, क्योंकि सीजन वगैरह काफी चेंज हो रहा है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लविंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।